नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आज आपको पांचवा सवाल बता रहे हैं त्रिकोणमिति का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा की वैल्यू दे रखा है आपको। यहाँ देखिए दे रखा है आपको सेक थीटा बराबर दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 13/12। आपको सवाल में दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। तो बस डायग्राम से निकाल लो, आप फिगर बनाओ और हल करना शुरू कर दो। तो पहले क्या करेंगे, आप स्पीड से देखिएगा, फिगर बनाओ आप ऐसे। इनका नाम भी आप लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो। यहाँ पर 90 डिग्री कर दो। अब यहाँ पर आप थीटा कर दो, इसको मान लो थीटा कोण है। अगर ये थीटा कोण है तो अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए दिया हुआ सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ से आप लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण बटे आधार। इसका मतलब है कर्ण आपको 13 मान सकते हैं और आधार आपको 12 मान सकते हैं। तो ये आपका हो गया 13, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। अब ये आधार कौन सी, एंगल थीटा की बात हो रही है और 90 डिग्री को मिला दो आप। ये वाली जो रेखा होगी आपकी आधार होगी, जो कि आपकी 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 आपको दे रखा है। तो आप 13 के मान सकते हैं, इसको आप 13 के मान सकते हैं, इसको 12 के मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको निकालेंगे ए बी। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसलिए ए बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी सी स्क्वायर, एक मिनट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर, यानी जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए बी आपको दे रखा, कितना दे रखा, देखो गलत गलत, यहाँ से गलत हो रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं। आपको ए बी निकालना नहीं पता है, ए बी स्क्वायर लिखो। बी सी आपको पता 12 के 12 की स्क्वायर लिखो, इसको लिखो आप 13 की स्क्वायर। यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका 1 6 9 और यहाँ से हो जाएगा 1 4 4, ये आपका आ जाएगा 25 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5। तो ए बी का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब जब ए बी का मान 5 आ गया, ए बी का मान 5 आ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब आपका 5, कर्ण आपका 13 हो जाएगा, 5/13। काश थीटा का मान निकालेंगे तो होता आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, 12 है और कर्ण कितना, 13। अगर tan थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो लंब बटे आधार होता है। लंब कितना, 5, आधार आपका 12 होता है। अब साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना। तो कोसेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा इसका, 13/5 हो जाएगा। और आप सेक थीटा, सेक थीटा तो आपको दे रखा है, क्या दिक्कत है, 13/12। और यहाँ से काट थीटा, काट थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा tan का, तो 12/5 हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ आपका निकल करके आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो उसको भी आप देख लीजिए कैसे आप फार्मूले से निकालेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है फार्मूले, ये तो आपको डायग्राम से हो गया। अगर आप फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो उसको भी हम निकाल करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी 13 का स्क्वायर बटे 12 की स्क्वायर। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 6 9 हो जाएगा,
12 की स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये एक इधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 169 -144 बटे 144। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो आपका 25 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 144 बचेगा। तो यहाँ से आप tan थीटा का मान निकाल सकते हैं 5/12। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं tan थीटा का मान, ये देखिए क्लियर हो गया। tan थीटा का मान आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जब यहाँ आपको दिया है क्या दिया, sec थीटा का मान दिया, तो tan थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से tan थीटा का मान है। अब tan थीटा का मान आप देखिए, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ देखो sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है tan थीटा। तो हम यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपको दे रखा 5/12। तो यहाँ sin थीटा क्या हो जाएगा भैया, देख लो ना। sin थीटा का मान क्या निकाल सकते हो भैया, अनुपात है ना, तो पहले 13 तो आएगा ही ना। तो यहाँ से आप sin थीटा 5/13 आ जाएगा, क्योंकि 5 तो दे रखा है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, आप डायग्राम से निकाल सकते हैं। और देखिए छठवां सवाल देखिए, छठवां सवाल क्या है। छठवां सवाल और इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B, तथा cos A बराबर cos B, तो दिखाना आपको, तो दिखाओ कि क्या दिखाना आपको, कोण A बराबर कोण B, ये आपको दिखाना छठवां सवाल है। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे एनसीईआरटी के सवाल हम बता रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करिए, अभी तो तत्काल शेयर कीजिए। तो यहाँ से देखिए आपको दे रखा ए और बी न्यून कोण है, तथा cos A बराबर cos B आपको दे रखा। तो प्रूफ करना है कि cos A बराबर cos B। तो यहाँ से आप डायग्राम बनाइए पहले फटाफट। ये ए व बी न्यून कोण थी, यहाँ ए कर लो, यहाँ बी कर लो, आप यहाँ सी कर लो, आप 90 डिग्री कर लो। ए के सामने का कोण ए माना जाता है, बी के सामने के कोण को बी माना जाता है, सी के सामने कोण को सी माना जाता है। तो यहाँ आपको दे रखा है एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, कह रहा है कि न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है। और ये भी दे रखा है cos A बराबर cos B। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये, ध्यान से देखिएगा। चूंकि cos A बराबर cos B आपको दे रखा है, ये तो दे रखा है ना। तो यहाँ से क्या करें, cos A का मान रखेंगे। cos A, अगर हम cos A का मान यहाँ से रख रहे हैं, अगर हम A की बात कर रहे हैं तो हमारी ये आधार हो जाएगी। जब भी हम A की बात कर रहे हैं तो हमारी ये आधार होगी। तो cos A का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो AC बटे AB हो जाएगा, ये हो गया। अब cos B देखिए, cos B अब इसको कह रहा कि इसको आप देखिए, तो हम इसको वरीयता देंगे एंगल B को। तो जब हम B की वरीयता देंगे तो हमारी ये वाली आधार हो जाएगी, अब ये आधार हो जाएगी हमारी, तो ये लंब हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम एंगल B को लेंगे तो आधार इसको लेंगे। तो यहाँ से cos B बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो BC बटे AB हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से क्या निकल कर आ गया भैया, यहाँ से क्या निकल कर के आ गया,
कि AC बटे AB बराबर BC बटे AB। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB कैंसिल हो सकता है, तो AC बराबर हो जाएगा आपका BC। यानी कुल मिलाकर के ये भुजा BC और ये भुजा AC ये दोनों बराबर हैं, अर्थात ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। भैया यहाँ से देखिए AC बराबर BC, तो AC ये है, BC ये है, ये दोनों बराबर हो गए। अब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब समद्विबाहु त्रिभुज अगर है कोई तो उसके जो बराबर भुजाएं हैं, समान भुजाएं हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AC के सामने देखिए AC है ना, AC के सामने ये कोण है B, तो इसलिए एंगल B लिख लेंगे, बराबर होगा BC के सामने ये भुजा है A, ये, और यही आपको प्रूव करना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टा मत लगाइएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे इस सवाल से बहस भी हो गई थी एक टीचर जी से हमारे, पर कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसे बहस नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा भैया, कैसे प्रूव करना ऐसे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल बताने जा रहे हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोज बनाने में। चलिए आगे देखिए। आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या कह रहा है? 7वां सवाल क्या कह रहा है? NCERT का 10.1 का सवाल है। यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो आपको निम्न के मान निकालने हैं। किन के मान निकालना है? किन के मान निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा, पहला है आपका 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। सवाल लिख लो अच्छे से। फिर है आपका 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये सवाल है, एक इसका मान निकालना है, और दूसरा सवाल है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो यहां से इनको हल करना है। कैसे हल करेंगे? तो यहां से हम एक काम करना चाहते हैं, या तो फार्मूले से निकाल लो या तो फिगर से निकाल लो। तो अगर फार्मूले से निकालेंगे तो पहले आपको साइन और कास का मान चाहिए। चलिए देखते हैं फार्मूला नहीं, सॉरी, पहले हम डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम देखिए फटाफट। इसके लिए फिगर बनाइए, आप तुरंत फिगर बनाइए और सॉल्व करिए। इसको आप थीटा कर दो, नाम दे दो ABC, ये हो गया। अब यहाँ देखो दे रखा कॉट थीटा बराबर 7/8, और कॉट थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे लंब, यही तो होता है। तो यहाँ से आधार इसको मान सकते हैं, लंब इसको मान सकते हैं। इसको 7 कर दो, इसको 8 कर दो, ये तो सबसे बड़ी भुजा है। तो ये इसको हमने आधार क्यों कहा? क्योंकि थीटा डिग्री और 90 डिग्री को मिलाने वाली रेखा है ये। हम तो यही बेस बताएं आपको, बाकी आप जैसे याद करें, हमको नहीं मालूम। कॉट थीटा कह रहा है ना, तो हमने आधार इसको मान लिया, तो लंब ये हो जाएगी, ये तो आपकी कर्ण हो जाएगी ऐसी। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है?
आधार बटे लंब होता, तो आधार 7 लंब 8, आधार 7 लंब 8। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 × 64, ये होगा 749। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10 11। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा 113, ये हो गया। तो AC का मान कितना आ गया 113 का रूट, ये हो गया। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे अगर, देखिए इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा चाहिए हमको लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 8/113 का रूट। और यहाँ से कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा 7/113। बस अब इन्हीं वैल्यूओं को रखना है यहाँ पर, तो रखिए इन वैल्यूओं को। इसलिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये तो आपका सवाल है, क्या नीचे तक दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब यहाँ से मान रखिए आप, यहाँ से आप मान रखेंगे जब, तो यहाँ से क्या रखेंगे 1 रखो, साइन थीटा का मान कहाँ है, यहाँ से 8/113। यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चेक कर लो, ना दिखेगा आगे करते हैं हम। यहाँ रखो 1, साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ से रखो साइन थीटा का मान ये वाला 8/√113। यहाँ पर रखेंगे 1 - 8/113। नीचे क्या करेंगे 1 + cos थीटा, cos थीटा का मान यहाँ रखो 7/113। यहाँ पर क्या रखेंगे 1 - 7/113, ये हो गया। अब इन्हीं को हल करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब हल करेंगे 1 1 3 और यहाँ से +8 और यहाँ से 113 का रूट हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस, रुको भाई, 113 का रूट -8 और यहाँ से 113 का हो जाएगा ये। इसी प्रकार यहाँ भी कर लीजिए आप, तो 113 का रूट +7/113 का रूट, यहाँ हो जाएगा 113 का रूट -7/113 ये। अब यहाँ से देखिए ये और ये कट जाएंगे, क्योंकि जितना हर में इधर है उतना हर में ऊपर है। अब यहाँ देखिए क्या बचा आपका 113 का रूट +8 और यहाँ पर 113 का रूट -8। नीचे क्या बचेगा 113 का रूट +7 और यहाँ पर 113 का रूट -7। नीचे दिख रहा है या नहीं? ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, देखो पहला पद दोनों में सेम है, दूसरा पद सेम है, या प्लस है माइनस, तो a² - b² का फार्मूला है ये। तो एक बार ये जुड़ जाएंगे, एक बार घट जाएंगे। भाई किस रूप में है ये एक सवाल होता है। देखिए यहाँ से a² - b² के रूप का है ना ये, a + b एंड a - b इस रूप का ये। तो एक बार √13 के स्क्वायर कर दो 13 आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यहाँ 113 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 113 में 64 घटाओ कितना आएगा, 113 में 64 घटाओ तो 13 में 4 गए, कितना बचेगा 9, यहाँ 10 बचा 49।
ऊपर आएगा 49, नीचे घटाओ आप 113 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा बताइए? 106, 106 ही तो बच रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ 106 कर लो, ये हो गया आपका। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आ रहा है, कितना आ रहा है? लगभग 49/106। चेक करो कहीं गलत तो नहीं है। देखिए थोड़ा यहाँ मिस हुआ भैया, यहाँ तो पहले के स्क्वायर 113 हो जाएगा, ठीक है। हम एक लाइन हम और करेंगे यहाँ पर, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पर 113 हो जाएगा, या पूरा कर दो, ये हो गया। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर, नीचे क्या करेंगे? 113 का रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर। तो यहाँ 113, यहाँ 64, यहाँ 113, यहाँ पर 49 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? घटाएंगे। तो जब ऊपर अभी घटाया था तो कितना आया था? 113 में आपने घटाया 49, तो कितना आया था यहाँ पर? 13 में 9 गए, 4 बचेगा। ये तो है ना, गड़बड़ तो नहीं है। देखो घटा क्या रहे? 64 घटाएंगे भैया, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4, तो ऊपर बचेगा 49। अब नीचे कितना बचेगा भैया? नीचे आपका वही बचेगा, घटाओ यहाँ से 113 में से, गलती मत करना यार। तो यहाँ से 13 में से 9 गए, कितना बचेगा? 4, यहाँ 10 में 64। क्या यही उत्तर आ रहा है? 49/64 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, और सही भी होगा। तो पहले का मान आपका आ गया 49/64, ठीक है। मिस हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पर 7 का स्क्वायर करना था, हमने 7 ही घटा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, काट स्क्वायर थीटा है, दूसरा काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा आप यहीं से निकाल सकते हैं। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? काट थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, काट थीटा बराबर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक मिनट, कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? काट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 तो दे रखा है, 7/8 लिखो, स्क्वायर करो, तो यहाँ 49 हो जाएगा, यहाँ पर 64। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही मुझे लग रहा है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही मुझे लग रहा है, ठीक है। सेम आना भी चाहिए। ये तो डायग्राम से हमने आपको बताया है, लेकिन अगर हम बताना चाहें आपको फार्मूले से, तो उसको भी देख लीजिए। फार्मूला ज़्यादा बेस्ट होगा यहाँ पर। चलिए आइए, जो आपका सवाल था पहला वाला, वो क्या था? सवाल था आपको 1 + sin थीटा, और यहाँ 1 - sin थीटा था। नीचे क्या था? 1 + cos थीटा, और नीचे 1 - cos थीटा, ये था। तो देखो, ये पहला पद सेम है, sin थीटा दूसरा पद सेम है, बीच में प्लस है माइनस है, तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे इसी प्रकार देखिए, पहला पद सेम है, दूसरा पद सेम है, तो एक का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। तो यहाँ होगा 1, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1, यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? फार्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से 1 ये इधर जाएगा तो कास स्क्वायर बचेगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या बचा आपका? कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही तो हुआ। और ये क्या है? कॉट थीटा है, काट थीटा का होल स्क्वायर, और काट थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है 7/8, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 49/64। मजा आया? चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक सवाल और बताएंगे, बस स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तब तक।
चलिए 8वां सवाल देखिए फटाफट। देखिए ये दिया हुआ है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब अगर ये चीज़ आपको दे रखा है तो आपको प्रूव करना कि ये और ये बराबर है या नहीं। तो तुरंत फटाफट आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, या तो आप निकाल दीजिए सूत्र से या तो डायग्राम से कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। तुरंत फार्मूला बनाइए फटाफट। फिगर, फार्मूला नहीं फिगर। यहाँ ए एंगल कह रहा ना, ए की बात हो रहा तो आप ए यहाँ कर दीजिए, और ए यहाँ कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए। इसको आप 90 डिग्री दिखा दीजिए, इसको 90 डिग्री दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से दे रखा है, क्या दे रखा है, चूंकि दे रखा है, और नीचे से लिखो भैया। ये देखो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ ए की बात हो रही ना, तो ए एंगल और 90 डिग्री को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी आधार हो जाएगी, ये हमारी लंब बचेगी फिर, और ये तो आपकी कर्ण ही होगी। तो यहाँ दिया हुआ क्या, 3 cot A बराबर 4, इसलिए यहाँ से cot A बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और cot A का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब। तो हम इसको आधार को 4 मान सकते हैं और लंब को 3 मान सकते हैं। ये अब यहाँ 4 के भी मान सकते हैं आप, और 3 के भी मान सकते हैं, लेकिन लास्ट में कर जाता है, देख लो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ 4 के मान लो, इसको 3 के मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कट जाएगा वो, देख लीजिएगा, मानो या ना मानो, लेकिन मान लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर, अगर ये x है तो क्या हो जाएगा, देखिए, इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, ये यहाँ 16k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 9k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, नीचे दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 5k हो जाएगा। तो यहाँ हम 5k मान सकते हैं इसको। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई, अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, हम tan A की वैल्यू निकालते हैं। इसलिए tan A बराबर क्या हो जाएगा, ये निकालिए भाई यार, tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो 3k बटे आधार 4k, कट गया ना, तो कट तो जाएगा ही वो, ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया। तो tan A का तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा, साइन और कास का भी मान चाहिए, तो पहले निकाल लो cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 4k बटे 5k, यहाँ से हो जाएगा आपका 4/5, और साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3k, और यहाँ पर कर्ण कितना 5k, तो यहाँ से हो जाएगा 3/5। ये कोई बात नहीं, वैसे भी 3/5, अगर k ना लिखते तब भी 3/5 ही आता अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। आधार में अगर k नहीं लिखते तब भी 4/5 ही आता। इसका मतलब होता है कि ना, कि मतलब कोई है अनुपात में ही होता है कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ले आता है k। ना भी लोगे तब भी चल जाएगा, परेशान मत रहो। तो यहाँ से अब देखिए, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये कितना आएगा आपको, देखिए 1 लिखो, माइनस लिखो, tan A की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर करो, नीचे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 3/4 लिखो, होल स्क्वायर करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 9/4 हो जाएगा,
नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, क्या होगा, देखो गलत है ना, 4 के स्क्वायर 16 ना होगा, यहाँ भी 16 होगा। अब देखिए 16 माइनस 9 बटे आपका 16, नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16, तो ये तो कट जाएगा। अब 16 में से 9 गया 7 बचेगा, और 16 में 9 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आए ये, ठीक है। इसको समीकरण 1 कर लो आप। राइट साइड की वैल्यू देखिए, राइट साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, cos स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, cos की वैल्यू कितना है, cos की वैल्यू यहाँ से देखो 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर करो। साइन की वैल्यू कितना 3/5 है, तो 3/5 लिखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 चौक 16 25, यहाँ पर 9 25। जब इसको हल करेंगे, नीचे तक दिख रहा है, साइड में कि नहीं दिख रहा है यार, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा भैया 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 में से 9 घटे कितना बचेगा 7, नीचे कितना आएगा 25। तो देख ली भैया ये भी तो आ गया आपका समीकरण 2 में 7/25 आ गया। तो आप लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड कितना 7/25, इसलिए आप कह सकते हैं, कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, और चैनल का नाम तो आपको पता है ना क्या है, R.C. सब्सक्राइब कीजिए। सारे त्रिकोणमिति एक हफ्ते के अंदर समाप्त कर देंगे, आप परेशान मत रहिए, बस आप धैर्य धारण करके देखिए, क्योंकि सवालों को सॉल्व करने में थोड़ा लॉन्ग हो जाते हैं वीडियोज, पर आप डरिए मत, पढ़िए। अगले वीडियोज के लिए आप वेट करिए हमारा, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करवाइए भाई, धन्यवाद।